अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड कोन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं ये समोसे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया है और इसको हल्का सा हमें सौते करना है ऑयल के अंदर ही। फिर इसके बाद इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे। जब लहसुन अच्छे से पक जाएगा और खुशबू आने लगेगी उसके अंदर से, फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तंदूरी मसाला ले रही हूँ मैंने हाफ़ टी स्पून, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इसके अंदर इसको हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ चिकन है मेरे पास 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चिकन को, सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट तैयार हो जाती है। बस आपके पास चिकन रखा हुआ हो बॉयल हुआ हुआ। तो देखिए इसकी फिलिंग रेडी है। इसको मैं साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने सिर्फ मेयोनीज़ ऐड किया है। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। ये जब कट हो जाएंगे कॉर्नर्स इसके बाद इसको हम बेलन से फ्लैट कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये। और इसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे जो हमने बेला हुआ है, उसके 2 तरफ हमने पानी लगाना है। हल्का हल्का सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से स्टिक हो। उसके बाद हमने इसको कोन को बना लेना है इस तरह से। बहुत आसान तरीका है इस तरह से कोन बनाने का। उसको आप हाथ से हल्के से दबा दें जहाँ पे आपने पानी लगाया है। तो देखें इस तरह से हमारी कोन रेडी हो जाएगी। अब फिलिंग लेंगे हम, इसके अंदर कर देंगे फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है चिकन की। और बहुत हल्के हाथ से इसके अंदर स्टफ़ करिएगा क्योंकि ब्रेड है तो वो फट सकती है, आपकी कोन ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको स्टफ़ करेंगे, ऊपर पानी लगाएंगे और फिर इसको सील कर देंगे कुछ इस तरह से। और सील करते वक्त आपने हल्का सा इसको प्रेस भी करना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो इस तरह से मैं सारी कोन्स तैयार कर लूँगी। और उसके बाद हमें चाहिए अंडा। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो ये कोन उठाएंगे हम, सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम। इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है, उसी के अंदर ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड से ही बनाए थे, जो कॉर्नर्स बच गए थे उसी को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से, या चॉपराइज़ कर लें आप उसको। तो ये कोन आपकी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से मैं सारी कोन्स रेडी कर लूँगी। तो देखें सारी कोन्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर तक नहीं पकेंगी अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ये देर तक क्रिस्पी रहती हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, इससे ये हल्के हल्के से फ्राई होती हैं। तो और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए बस इसको मैं टर्न कर रही हूँ और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका और अब इसको मैं निकाल लूँगी।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड कोन समोसे रेडी हैं और बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप किसी भी सॉस के साथ इसको ले सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए आलमंड नान खटाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप खलीफा नान खटाई भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह की रेसिपी है ये। और ये बहुत मज़े की नान खटाई बनती है, सभी की फेवरेट होती हैं, सब लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं नान खटाई बनाना सिखाऊं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, मैंने बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगी बेसन आधा कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी है 1 कप। चीनी को पीस के और छान लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करेगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और इसके बाद हमें चाहिए घी मैंने लिया है 1 कप, और इसको हम घी से गूँधेंगे। बेसिकली इसका जो डो बनेगा वो घी की ही मदद से बनेगा, इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, बस हम घी से इसका बहुत अच्छा सा डो बना लेंगे। टोटल 1 कप ही घी इसके अंदर जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 1 टेबलस्पून ज़्यादा भी लग सकता है या 1 टेबलस्पून कम भी इसमें घी जा सकता है, तो थोड़ा हाथ रोक के आप इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन पूरा 1 कप ही घी इसमें इस्तेमाल किया था। और इसको हम मिक्स करेंगे और हाथों से आपने बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लेना है, क्योंकि इसमें हम कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथ से ही इसका डो बना रहे हैं। तो आपने थोड़ा मसल के इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है इसका जो डो होता है। तो ये देखिए बस इसको मैं हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ ताकि ये स्मूथ डो की तरह हो जाए। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, और इसका निशानी आप उसको हाथ में उठाएंगे और इसका बॉल बना के देखिएगा इजीली बन रहा है कि नहीं। और अगर नहीं बन रहा तो 1 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं इसके अंदर बादाम ऐड करूँगी। तो बादाम मैंने लिए थे 100 ग्राम्स, और इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। बादाम आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो, लेकिन 100 ग्राम इनफ रहते हैं इस रेसिपी के लिए। तो ये मिक्स हो गया है, हमारा डो तैयार है। और अब हम इसकी नान खटाई बना लेंगे। तो मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लूँगी और वो बना के उसको आपने हाथ से बस फ्लैट कर लेना है, थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लें हाथ से, और इसको हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है हमें इसको ग्रीस करने की। तो ये देखिए सारी नान खटाइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं, और ये अंडे की जर्दी ली है मैंने, और इससे इसको हम एग ब्रश कर देंगे, इससे अंडे की जर्दी लगा लेंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और मैंने ओवन रख दिया था 150 डिग्री पे गर्म करने के लिए, 10 मिनट पहले ऑन किया था। और इसको हम बेक भी करेंगे 150 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी नान खटाइयाँ बेक होकर आ गई हैं, 30 मिनट्स में ये बेक हो गई थी, बहुत अच्छी। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई हैं नान खटाइयाँ, इसका लुक देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। और इसको आपने लो पे ही इसको बेक करना होता है। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ऊपर आपने अंडा ब्रश नहीं करना है तो आप इसके ऊपर दूध लगा सकते हैं, तो आप वो भी लगा के इसको बेक कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसको बना के आप लोग स्टोर कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती हैं क्योंकि बनती इतने मज़े की हैं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाती हैं घर में ये। देखिए इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत खस्ता बनी थी और बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अंदर से इसका लुक देख लें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी खस्ता बनी है ये नान खटाइयाँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडा शामी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में आप इसे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाते हैं, और बच्चे बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इसे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे शामी कबाब, तो उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं इधर कर रही हूँ 5 अदद शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ, और इधर मैं बीफ शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। मेरे चैनल पे बीफ और चिकन दोनों की शामी कबाब की रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं चैनल पे से जाके।
तो बस ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, शामी कबाब बने हुए रखे हुए हों तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और रमज़ान होते हैं तो सभी के घरों में रखे हुए होते हैं नॉर्मली शामी कबाब, तो आप लोगों के लिए बनाना आसान हो जाएगा। और देखिए शामी कबाब फ्राई हो गए हैं, तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसके बाद इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और हम अंडे फ्राई कर लेंगे। तो एक बर्गर के अंदर एक अंडा जाता है, तो मैं इसी तरह से 5 अंडे फ्राई करूँगी। और अंडे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, हल्का सा नमक ऐड किया था बस, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो मैं 2-2 अंडे करके फ्राई कर रही हूँ। बस हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर लेंगे। और अंडे भी हमारे फ्राई हो गए हैं। इसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी अंडों को। और उसी पैन के अंदर हम बर्गर बन्स जो हैं उसको हल्का सा सेक लेंगे। तो बस हल्का सा कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। बस दूसरी तरफ से भी हल्का सा पकाएंगे इसको और फिर इसको निकाल लेंगे। इसके बाद बर्गर्स को असेंबल करने के लिए हमें बनाना होगा एक रायता। इसके लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन चटनी। इसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और ज़ीरा ऐड करके इसको पीस लिया था। और दही ले लेंगे हम आधा कप। इसके अंदर मैं ये चटनी ऐड कर दूंगी। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मतलब स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दें। इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि इन बर्गर्स के साथ ये चटनी जाती है जो कि बहुत मज़े की लगती है। अब हम बर्गर को असेंबल कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बन का पीस ले लिया है। नीचे हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप लगा सकते हैं। शामी कबाब रख देंगे इसके ऊपर, उसको हल्का सा फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी कुछ सैलेड। तो सैलेड के अंदर है मेरे पास बंद गोभी और खीरा। बंद गोभी के साथ प्याज भी ऐड की हुई थी मैंने। शामी कबाब के ऊपर हम खीरा रख देंगे। सैलेड आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा जैसे भी आप खाना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बंद गोभी और प्याज भी रख दी है इसी के ऊपर मैंने। अब इसके ऊपर हम रायता डाल देंगे। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। इसके बाद इसके ऊपर अंडे का एक पीस रख देंगे इस तरह से। और ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज और थोड़ा सा केचप और डाल देंगे इसके ऊपर। और बर्गर का हम दूसरा पीस रख देंगे टॉप वाला। तो ये हमारा अंडा शामी बर्गर रेडी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं घर में, उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका टेक्स्चर बहुत ही मज़े का होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे ये लड्डू। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर। और आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं ऐड करिएगा। तो घी और बटर में से आपको दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तो इसको हम मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट 200 ग्राम। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। तो अब हम इसको भूनेंगे हल्का सा और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखिएगा, नहीं तो कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इसको इतना भूनना है कि एक अच्छी खुशबू भी आने लगे और इसका कलर भी चेंज ना हो, इतना हमें इसको भूनना है। बस हल्का सा भूनेंगे इसको, जस्ट हल्का सा क्रीम कलर का होगा, ये ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, ये 220 ग्राम है। और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, तो ये वेट में ज़्यादा होता है थोड़ा। तो ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इलायची 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मुश्किल से आधा मिनट हम इसको और कुक करेंगे कि ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा, सिमट जाएगा। तो देखिए बस इसको मिक्स कर रही हूँ और ये सिमटना स्टार्ट हो रहा है और आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है।
आधे मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। देखिए किस तरह से ये सिमट गया है। तो अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और मिल्क ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो ये देखिए कोकोनट के मिक्सचर को मैंने 3 इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया है और इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। और ये आपने गरम गरम हो जब भी आपने कलर ऐड करना है। तो एक में मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और एक में मैंने रेड कलर ऐड किया। तो ग्रीन कलर मेरे पास लिक्विड में नहीं था, ना ही जेल में था, तो मैंने पाउडर फॉर्म में जो मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मतलब आप दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेल कलर ही हो तो वही आप यूज़ करेंगे। बस पाउडर फॉर्म का जो कलर होता है उसको मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा देर से मिक्स होगा बस वो। तो ये देखिए इसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। गरम गरम होगा तो अच्छे से कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर हमारा रेडी हो गया है और रेड कलर भी हमने रेडी कर दिया है। और अब इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून अमाउंट में ले लूँगी ये मिक्सचर और इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। और इस वक्त ये बिल्कुल हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है कि मैं इसको आराम से हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद हमने लिया है कोकोनट 50 ग्राम और इसके अंदर हम इसको इस तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और इसको आप एक एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं आराम से। 4 से 5 दिन आराम से रह जाते हैं ये। और आपने इसको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर बहुत अच्छा लग रहा था और ये खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा इसके टेक्सचर से ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, और बहुत छोटी सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और इसको हाई टी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 4 अदद मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। मटर लिए हैं आधा कप, इन्हें बॉईल कर लिया है मैंने। इसके अलावा हमें बंद गोभी चाहिए 1 कप, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। गाजर ले ली थी मैंने आधा कप, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च ले ली थी आधा कप, इसे भी कट कर लिया है। इसके अलावा हमें 1 अदद अंडे की ज़रूरत होगी, इसको मैंने फेंट लिया था। ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। ब्लैक पेपर चाहिए हमें ½ टी स्पून। चिकन पाउडर चाहिए हमें ½ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट है ½ टी स्पून। चाट मसाला है 1 टीस्पून। इसके लिए हम सबसे पहले आलू लेंगे, तो मैंने मैश कर लिए थे और उसके अंदर सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद हम एक एक करके उसके अंदर सब सब्जियां ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप लोग बच्चों के लिए बनाए तो इसमें स्पाइसेस का ख्याल रखिएगा, कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मिर्चें अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम भी डालें, ज़्यादा नहीं ऐड करें। मैं ज़रा बड़े बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने इसमें मिर्चें बिल्कुल सही से डाली हैं। बाउल मुझे छोटा पड़ रहा है तो मैं चेंज कर लूँगी और इसको चेंज करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से ना हाथों की मदद से। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए मिक्स हो गया है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें से अमेज़ा ले लेंगे हाथ में और इसकी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। और इसको हम कबाबों का शेप दे लेंगे, जो कट्टिस का शेप होता है, जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं मैं इसको वो शेप दे रही हूँ। और थोड़ा सा इसको मैंने मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अब इसी तरह मैं सारी कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए मैंने सारे कटलेट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अंडा लेंगे और एक कटलेट्स को उठाएंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे हम। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छी तरह। अच्छा, जो व्यूवर्स जो अंडा यूज़ नहीं करते वो लोग चाहें तो मैदे का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से कोट कर लें। और मैं इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी। और मैंने एक तरफ पैन गरम कर लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब कटलेट्स में उसके अंदर ऐड कर दूँगी, उसके अंदर डाल देंगे और शैलो फ्राई करेंगे इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। नीचे जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अपनी फरमाइश भी मुझसे किया करें, आप लोग क्या क्या सीखना चाहते हैं मुझसे। जब इस पे दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो हमारे कटलेट्स रेडी हो जाएंगे। बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इसको फ्राई करना है। इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया, इसको इस तरह से सर्व कर लिया था। काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पार्टी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप अफ्तार पार्टी में सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया था बॉयल 1 कप और उसको श्रेड कर लिया था। कैप्सिकम चाहिए हमें 1 कप, उसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 1/4 कप। 2 अदद हमें अंडे चाहिए बॉयल हुए हुए और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून, मेयोनीज़ है हमारे पास 1 कप। तो इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर हम मेयोनीज़ निकाल लेंगे 1 कप। अच्छा, मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसका फ्लेवर नहीं पसंद आता है तो आप लोग नहीं ऐड करिएगा। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ और पेस्ट ना हो तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी और बॉयल अंडे ऐड कर दूँगी, कैप्सिकम ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर दी है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर बनता है ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये। अगर आप लोग रमज़ानों में फ्राइंग फूड से बोर हो गए हैं तो ये आइडियल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार में। तो देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले ली थी और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी मोटी लेयर लगाइएगा ज़रा अच्छे से, अच्छी तरीके से लगा लें इसको। फिर दूसरा स्लाइस जो है, स्लाइस से हम इसको कवर कर देंगे। और मैं इसके कॉर्नर्स कट नहीं कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग उसके कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होते, उसके आप क्रम्स वगैरह बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके कॉर्नर्स नहीं कट कर रही हूँ। सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए, अब इसको मैं कट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो घर में मौजूद होते हैं हर वक्त। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको अफ्तार मेन्यू में ऐड ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसको बनाते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन 250 ग्राम लिया था, उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। और श्रेड करने के बाद अगर आप इसको मेजर करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर है ये। और चिकन बॉईल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट पानी के अंदर ही बॉईल किया है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से सारे मसालों को चिकन के साथ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था, मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं हमने आलू, और बहुत कम भी नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू ऐड कर देंगे तो आलू का ही टेस्ट आएगा, चिकन का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग चिकन बॉल बना रहे हैं, जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है इसको। और आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि अच्छे से बस बाइंड हो जाए, इतना कि एक बॉल बन जाए अच्छा सा। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है, बस इसके हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप छोटे या बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। मैं अंडे के साइज़ के बना रही हूँ, या कोफ्ते के साइज़ के आप कह लें, मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं ये बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी अपने पास। तो देखिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा, तो अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इस तरह थैली में डाला है, क्योंकि इसको क्रम्स बनाना है हमें। और इस तरह से ये मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको हम इस तरह से चूरा कर लेंगे हाथ से ही करना है, क्योंकि हमें थोड़े से बारीक चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से चाहिए, थोड़े से अनइवन से चाहिए ना। तो बस हाथ से मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा चूरा कर लिया। चाहे तो हैमर से भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये आधा कप थे, आधा कप मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। फिर हम इस पे लगा देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है इसके ऊपर, हाथों के अंदर लेके हल्के हाथ से प्रेस करते करते आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। फिर इसके बाद एक और कोटिंग करेंगे इसकी अंडे की। ये देखें इस तरह से दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने कॉर्नफ्लेक्स की 2 कोटिंग्स करनी है इसके ऊपर, और आपने इसी तरह से हाथ में उठाना है इस बॉल को, और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं पूरे बॉल्स पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस इसको सारे कॉर्नफ्लेक्स को लगा देना है इसके ऊपर। अब मैं इसी तरह से सारे जो बॉल्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स को लगा दूंगी, अच्छी सी कोटिंग कर दूंगी इसकी। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं, और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है, फ़ौरन से टर्न नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो ये खुल जाए। तो बस हल्के हाथ से आपने टर्न करना है इसको, जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो। और ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप इसको हाई टी पे बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हों घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लिए थे। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं, या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करे हैं। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आता है सारे मसालों का इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं स्टोरीज़ पे लगाती हूँ सारी पिक्चर्स। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, गर्म गर्म सर्व करें आप चाय के साथ अपनी फैमिली को, और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस वक्त काफ़ी गर्म थे ये।
ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी बने हैं ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।